बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देख रहे हैं और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो यकसर तब्दील होते जा रहे हैं और दिन ब दिन जो है वो चीजें बढ़ती जा रही हैं और खबरें जो हैं वो लगती जा रही हैं। और ये आने वाला जो हफ्ता है वो बहुत अहम है, क्योंकि इस हफ्ते में सारी चीजें जो हैं आप डेवलपमेंट्स हैं वो होती हुई नजर आएंगी और ये सारी डेवलपमेंट्स हो जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। और ये मेरी खबर है, और क्योंकि एक मैं इस पर भी बात करूंगा कहां से ये खबर आई और कैसे ये खबर आई और किसने ये खबर दी, ये सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब पर बात करते हैं। इमरान खान साहब और जो पीडीएम है वो आमने सामने आ चुकी है और पीडीएम जो है अभी भी कोशिश कर रही है अपना इकतदार बचाने के लिए और अभी भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं पहले दिन से। इनका तो स्ट्रेटजी यही थी कि इलेक्शन से भागना है, लिहाजा ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से भागा जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने पहले भी इनको जो है वो एक चैलेंज दे दिया है, क्योंकि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं इनकी नींदें आराम करूंगा, इनको सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ेंगी, इस तरह टेस्ट करूंगा। अब इसकी शहबाज शरीफ की बारी आ गई है कि टेस्ट किया जाए इसको, और क्योंकि हमने अपना इम्तिहान पास कर लिया है पंजाब में, अब इसकी बारी है, हम इसको खूब टेस्ट करेंगे और इत्मीनान का वोट भी कहेंगे। लिहाजा इसके बाद इमरान खान साहब ने एक प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया और बनाया सारा प्लान, और उसके बाद उस पर अमल भी शुरू किया। और उन्होंने एक बयान जारी किया कि हम कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे, लिहाजा हम वापस चले जाते हैं और उधर से भी फायदा लेते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही एक बयान दिया था मलिया बुखारी के जो प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि हम एतमाद का वोट का भी कहेंगे और फिर रन ऑफ इलेक्शन में भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। और खबरें भी जो आ रही थी कि 5 बंदे तोड़े जा सके, अब वो 5 बढ़कर 15 हो गए हैं। लिहाजा ये भी पीडीएम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि 5 से बढ़कर 15 जो एमएनएज हैं वो इमरान खान साहब की जाकर बैठ गए हैं जमान पार्क में, और वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए हर काम करने को तैयार हैं, आपको हर श्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, इवन के हम रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। तो ये सारा कुछ वो इमरान खान साहब की जो डी में ये सारी बॉल चली गई थी, उन्होंने आगे आगे गोल करना था। तो ये सारा कुछ सोचते हुए, सारा प्लान करते हुए उन्होंने एक प्लान किया था और उन्होंने प्लान वो एग्जीक्यूट भी किया। उन्होंने एक बीच का एक बंदा, इसकी मेरे जो जराए हैं उनके मुताबिक जो खबर है, तो उन्होंने कहा कि मैं इनसे इस्तीफे मंजूर करवाऊंगा, ये खुद मंजूर करेंगे। और हम भी सोच रहे थे कि ये करेंगे मंजूर, और क्योंकि इमरान खान साहब ने प्लान ही ऐसा किया था। और वो कह रहे हैं कि अब मैं हम जाने वाले हैं कौमी असम्बली में वापस, क्योंकि वहां राजा रियाज है, लिहाजा वो तो उसको हटाने के लिए हम खुद जा रहे हैं और हम फैसला करेंगे कि कौन सा निगरान वजीर आजम होगा और कौन सा जो निगरान सेटअप होगा, वो उसके लिए हम खुद जाएंगे और कौमी असम्बली में जाएंगे और फिर अपोजिशन लीडर भी बनेंगे। वहां एक और ओहदा है जो है पार्लिमानी पार्टी का हेड जो है वो भी एक पार्लिमानी पार्टी का जो ओहदा है वो भी लेंगे, क्योंकि वहां वहां एक इन लोटों का भी फैसला करना है कि इसको इनको कहां लेकर जाना है, क्योंकि इनका भी अब शामत आ चुकी है। इन्होंने बहुत सारी इंजॉयमेंट कर ली और सारा इक़्तिदार को मजा, जो ओहदों का मजा है वो लूट लिया है। लिहाजा अब इनकी भी बस हो गई है और अब इनके भी सारा जोड़ तोड़ है वो निकाल लिया गया है, और वहां जो 2-3 जो ओहदे हैं वो भी अब अपने हाथों में करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, और कर भी लेंगे, इसमें कामयाब भी होंगे। उन्होंने एक कमेटी बना दी है कि आप जाएं कि पार्लियामेंट में और अपना ऐसे सारा जो है वो करदार अदा करें। लिहाजा इसको सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक पीडीएम ने एक चाल चली है, और दूसरे अता तारड़ ने एक ट्वीट भी किया है कि हमने सरप्राइज दे दिया है इमरान खान साहब को, और 35 इस्तीफे उन्होंने फौरन आनन फानन जो है 35 इस्तीफे वो मंजूर कर लिए, और मंजूर करके जल्दी से नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई भी कर दिया इन लोगों को, 35 लोगों को जो स्पोक्स पर्सन थे, जो इमरान खान साहब के लिए बोलते थे और मीडिया टॉक करते थे, ये सारे बड़े बड़े जो नामवर पॉलिटिशियन थे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, उनको सबको इन्होंने निकाल दिया और ये बड़े खुश हो रहे हैं। लिहाजा अब जो आने वाली खबरें हैं वो बहुत, आने वाले दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि अभी मेरे पास बहुत सारे कार्ड हैं, आप खुद इलेक्शन में जाओगे, मैं आपको दौड़ा कर और खींच कर ले जाऊंगा, आप इलेक्शन में जाओगे। लिहाजा
ये पहले वो सिर्फ सोच रहे हैं कि एक बार जो पंजाब असम्बली और केपी असम्बली है इसकी जो हल है वो हो लें और तहलील हो लें और निगरान सेटअप भी इधर बनाना है इमरान खान साहब ने इधर जो पंजाब है इसमें। और आज नून लीग की जानब से 2 नाम दिए गए हैं वो भी इंतहाई मायूस कुन। और कैसे इन्होंने नाम दे दिए, इमरान खान साहब ने जो नाम दिए वो तो बिल्कुल ठीक थे, टेक्नोक्रेट से वो जो बनते थे नाम वही दिए। और नून लीग की जानब से कहा गया इन पर ज्यादा एतराज नहीं है हमें, लिहाजा उन्होंने उनकी जानब से हमजा शहबाज की जानब से जो नाम दिए गए हैं वो हैं मोहसिन नकवी, वो एक 24 चैनल है, वो चैनल के मालिक हैं और जरदारी साहब के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। और जरदारी साहब को वो थोड़ा जो वहां वोट बनाते हैं अपनी और क्रेडिट चोर हैं और जरदारी साहब के नजदीक नजदीक रहते हैं। और दूसरा नाम जो है वो है आहद चीमा का। और आहद चीमा भी आप जानते होंगे कि कौन है, शहबाज शरीफ मशहूर जमाना है, शहबाज शरीफ का जो पार्टनर है और क्राइम पार्टनर है, सॉरी तो क्राइम पार्टनर। इस पर केसेस भी हैं, बहुत सारे नैब के केसेस भी और बहुत सारे केसेस भी, और जेल भी जा चुके हैं। ये वो बंदा है, एक शहबाज शरीफ का बंदा है और दूसरा जरदारी का बंदा है, ये दोनों नाम दिए हैं। लिहाजा देखते हैं कि किस पर। इमरान खान साहब ने अभी कहा है कि उनकी जानब से, उनकी पार्टी की जानब से ये बयान आया है कि ये बिल्कुल इंतहाई मायूस कुन और एक मजाक वाली बात है कि इन दोनों का नाम दिया गया है। लिहाजा अभी भी उन्होंने फैसला नहीं किया, लेकिन वो अब मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद जो भी होगा वो होगा इस पर। और जब ये आप व्लॉग देख रहे होंगे तब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, केपी के असम्बली जो है वो टूट चुकी होगी, क्योंकि उसकी समरी तैयार कर ली गई है और 10 बजे के करीब 10 साढ़े 10 बजे आज रात उसको मूव कर दिया जाएगा गवर्नर की जानब से। गवर्नर अगर दस्तखत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तब भी असम्बली टूट जाएगी। इससे ज्यादा तो और हल ही नहीं है इसका कोई, और इसको कहीं भी घसीटा नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा तो आगे नहीं जा सकती। लिहाजा अब ये भी टूट जाएगी और वहां भी निगरान सेटअप आ जाएगा। और इमरान खान साहब एक चीज पर तो अब ठीक है, क्योंकि अब वो फिर भी कह रहे हैं कि 35 इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, लिहाजा इसके बाद भी हम जाएंगे। अभी हमारे पास कारकुन है, अभी हमारे पास रुकन है और जो MNAs हैं अभी हमारे पास, तो फिर भी हम जाएंगे और जो मखसूस तादाद है 20-22 उससे ज्यादा जाएंगे और ये सारे ओहदे जो हैं वो अपने अंडर करेंगे और ये सारे फैसले भी हम खुद करेंगे। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा धचका होगा PDM को कि वो अब वापस भी आ जाएं और ये सारा चीजें संभाल भी लें। फिर इनको, फिर जो लोटों की बारी है इनका वोट भी कास्ट ना किया जाए और PDM इसको, इन लोटों को इस्तेमाल भी ना कर सके, क्योंकि अदालत का फैसला पड़ा हुआ है और उन्होंने कहा है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो वोट देगा वो वोट नहीं गिना जाएगा और डी-नोटिफाई भी हो जाएगा, मतलब सीट भी खोनी पड़ जाएगी और इलेक्शन से भी हाथ धोना पड़ जाएगा और जो MNA शिप है उससे भी जाना पड़ जाएगा, नेशनल असेंबली की जो मेंबरशिप है उससे भी हाथ धोना पड़ जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब सारी नापी तोली जो है सियासत कर रहे हैं और आज सियासत, पाकिस्तानी सियासत का महवर बने हुए हैं। वहां से ही खबरें निकलती हैं, वहां से ही खबरें जो है वो सारी एग्जीक्यूट होती हैं और सारे जो रुख है वो यकसर तब्दील हुआ है। और सारा जो अब खेल जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब की डी में अब बॉल है और इस्लामाबाद और लाहौर आमने सामने है। देखते हैं क्या होता है। दूसरी जानब अगर रावलपिंडी की बात की जाए, वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और अपने सारे जो चीजें हैं वो तय कर रहे हैं वो, क्योंकि इसकी एक सबूत भी आ चुका है, एक बयान दिया है परवेज इलाई ने। परवेज इलाई कौन है आपको बारहा मैं अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है और एस्टैब्लिशमेंट के इंतहाई करीब से इनका ताल्लुक है। और उन्होंने भी एक अपने बयान में, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि अब जो चीजें हैं वो समेटी जा रही हैं, अब जनरल इलेक्शन में मुल्क जा रहा है और जल्दी से आपको 3 माह बाद आप इलेक्शन में होंगे और फौरन ही हो सकता है रमजान में या रमजान के बाद, ईद के बाद जो है वो इलेक्शन आ जाए। तो उनकी जानब से ग्रीन सिग्नल आ गया है इमरान खान साहब को। अब जो है वो चीजें बदलने जा रही हैं और आपको आइंदा 2 हफ्तों में बदलती नजर भी आएंगी सारी चीजें। और सारी आप आंखें खुली रखें, अपने कान भी खुले रखें। अभी तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।